what is there in a name? A rose will smell the same by any other name. ऐसा मैंने नहीं, शेक्सपियर ने कहा था. द ग्रेट राइटर, द ग्रेट नॉवलिस्ट, द ग्रेट पोएट, जो आज से कुछ 400-500 साल पहले हुए थे, 1550 के आसपास का उनका एरा है. उस टाइम के हिसाब से ठीक था. ही वॉज राइट इन हिज वे. बट हमारे यहाँ न्यूमरोलॉजी में नेम की बहुत बड़ी अहमियत है. यस, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे. तो नमस्कार, मैं हूं अशोक त्यागी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्रह्मांक पे. प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए. इस परिवार से जुड़ जाइए. आपको मैं अच्छे वीडियो और अच्छे तरीके से बताता रहूँगा. एनीवे, so let's come back to this name. So name is a group of alphabets which mean something. Rose, pratik, prem, like that, prerna, priyanka, this and so many other. तो जब अल्फ़ाबेट्स का जन्म, जब नंबर्स का जन्म हुआ था, 1 2 3 4 5 6 का जन्म हुआ था, तकरीबन उसी समय लोगों ने अल्फ़ाबेट्स को भी अपनाया था या बनाया था या अडॉप्ट किया था या क्रिएट किया था, व्हाटएवर यू कॉल इट. तो अल्फ़ाबेट्स जब हम लोग किसी को जब किसी का जन्म होता है तो वो एक पर्टिकुलर तारीख को होता है. मेरा जन्म हुआ तो मैं किसी को ही नहीं बताता मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है. Nobody calls me by my date of birth. They call me by my name. So मेरे नाम से ही जो ब्रह्मांड में या एटमॉस्फेयर में वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं. बिकॉज न्यूमरोलॉजी बेसिकली says कि this whole universe is based or is functioning on vibrations only. तो हमारे यहाँ से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, जो हमारी वाइब्रेशंस जाती हैं बाहर, वही हमारे लिए वापस आती हैं. इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं अच्छा करो, अच्छा बोलो. सो वट एवर गोज कम्स अराउंड, ऐसे कहा. तो नेम इज सो इम्पॉर्टेंट. पीपल डोंट नो योर डेट ऑफ बर्थ, दे नो यू बाय योर नेम. एंड इफ योर नेम इज नॉट सिंकिंग विद योर डेट ऑफ बर्थ, तो देन इट बिकम्स imbalance and that creates problems for you. If your name syncs, if your name gels with your date of birth, बहुत बड़ा काम हो जाता है. तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि नाम कैसे रखा जाए या नाम को कैसे पहचाना जाए कि ये मेरा नाम मेरी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करता है या नहीं करता है. फिर उसके बाद उसका करेक्शन कैसे करना होता है, वो क्या होता है, वो सारी बातें भी बाद में करेंगे. फ़िलहाल हम इतनी बात करते हैं कि मेरा नाम मेरी डेट ऑफ बर्थ से सिंक करता है या नहीं करता. अब उसके लिए हमें जानना होगा कि जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उन अल्फ़ाबेट्स का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, क्योंकि हर एक को न्यूमेरिकल नंबर्स में लाना पड़ेगा. अब जैसे मेरा नाम अशोक कुमार त्यागी है, तो अशोक के जितने भी स्पेलिंग, जितने भी वर्ड्स हैं स्पेलिंग में, उन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालूंगा. फिर कुमार की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालूंगा, फिर त्यागी की निकालूंगा और फिर इनको जोड़ूंगा. फिर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से उसको सिंक करके देखूंगा वेदर इट मैचेस और नॉट. कैसे, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कौन नंबर किसका दोस्त और कौन नंबर किसका दोस्त नहीं है. राइट? नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए. और जो लोग नए देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ और आपके कमेंट्स मुझे एनकरेज करते हैं. सो लेट्स कम टू दिस. न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के 2 तरीके हैं जो बहुत प्रचलित हैं. वैसे 3 हैं, लेकिन 2 हैं जो बहुत प्रचलित हैं, जिसमें मान्य ज़्यादातर
है शेल्डियन, जो कीरो की है पद्धति है, दूसरी है पाइथागोरियन। पाइथागोरियन थ्योरी में ऐसा है, 1 से लेकर 9 तक के नंबर उन्होंने लिखे हैं, 1 2 3, और उनके आगे अल्फ़ाबेट लिखना शुरू कर दिया, ABCDEFGHIJK, और वो 1 से 2 ऐसे करके, देन दे गो बैक टू, आफ्टर 9 दे गो बैक टू 1, एंड देन दे राइट, एंड देन दे गो बैक टू 1, एंड देन दे राइट. That is their way. But Sheldon, that is Kiro, he has given a different pattern of counting the value of numbers. अब मैं आपको वो बताता हूँ, वो आपको लिख के यहाँ पे बताऊँगा, और उसके बाद मैं बताऊँगा कि हाउ टू कैलकुलेट योर नेम नंबर एंड व्हाट इज द करेक्ट नेम नंबर, मोस्ट ऑस्पिशियस वन, विच वन शुड ट्राई टू कम टू. तो शुरू करते हैं. ओके, सो शेल्डियन मेथड जो है वो ये कहता है कि A, B, I am sorry, I will not write like this, I am sorry, it is 1 2 3 4 5 6 7 and 8. यहाँ पे 9 नंबर को हम कंसिडर नहीं करते, बिकॉज 9 नंबर में कुछ भी जोड़िए वो वैल्यू चेंज नहीं होती है, एज यू नो, करेक्ट. सो इसमें क्या, एक में क्या आता है, AIJQY, ये इसके नंबर हैं. BKR, इसके नंबर हैं. CGLS, इसके नंबर है. DMT, 4 नंबर है. 5 नंबर है EHNX, UVW. 7 नंबर है OZ, और ये है FP. कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 अल्फ़ाबेट्स. अब जिसके भी नाम को हमें कैलकुलेट करना है उसकी ये न्यूमेरिकल वैल्यू हम उसमें लिख देंगे. तो लेट मी चेक द नेम ऑफ विजय. विजय कुमार. ठीक है जी. विजय कुमार में V कहाँ है, 6, I कहाँ है, 1, J कहाँ है, 1, A कहाँ है, 1, Y कहाँ है, 1. तो विजय कितना हो गया, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10, मतलब 1. कुमार, K मतलब 2, U मतलब 6, M मतलब 4, A मतलब 1, R मतलब 2, 2 और 6 8 और 4 12 और 1 13 14 15, मतलब 6. तो 6 और 1 7. इनकी जो नेम का वैल्यू हो गया वो आ गया 7. वेरी इजी टू कैलकुलेट, देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दिस. बस ये आपको याद रखना है या एक रेडी रेकनर पे रखना है अपने पास, अगर कभी आपको किसी का नाम ये कैलकुलेट करना हो तो. ये अगर आपको याद है फैंटास्टिक, नहीं है नेवर माइंड, राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, कीप इट एट अ प्लेस वेयर यू कैन यूज इट लाइक ए रेडी रेकनर. तो आप किसी का नाम भी निकाल सकते हो. नाम के लिए जो बहुत ही उपयुक्त नंबर या ऑस्पिशियस नंबर या गुड नंबर्स कहलाते हैं वो है 1, 5, 6 और 3. ये
ये गुडम गुडेस्ट बेस्ट और ये सेकंड बेस्ट। अब हम लोग इसमें देखें कि अगर किसी व्यक्ति का मूलांक 8 है तो 1 पे उसका नंबर नहीं आना चाहिए, नेवर, क्योंकि 1 और 8 तो आपस में दुश्मन है। और अगर किसी का मूलांक 6 है तो उसका 3 पे नहीं आना चाहिए, 3 और 6 भी दुश्मन है। और अगर किसी का मूलांक 6 है तो उसका 3 नहीं आना चाहिए, वो भी गड़बड़ है। इसी तरह से 1 8 और 3 6 प्राइमरीली ये नंबर्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए। 5 और 6 बाय एंड लार्ज दे आर न्यूट्रल नंबर्स एंड दे आर वेरी ऑस्पिशियस नंबर। 5 नंबर तो खैर दी बेस्ट है, इट इज़ सपोज टू बी दी मोस्ट बैलेंसिंग नंबर इन न्यूमरोलॉजी, इट इज़ द मोस्ट ऑस्पिशियस नंबर। तो ऐसे करके हम अपने नाम को अपने डेट ऑफ बर्थ से सिंक करा सकते हैं, देख सकते हैं। अगर वो नहीं हो पा रहा है प्लीज़ संपर्क करें, मैं आपके लेकर के दे दूंगा आपको नाम करेक्शन। यस, सो देयर इज़ नथिंग वेरी बिग, मैंने आपको पूरी मेथोडोलॉजी बता दी है। अगर आप चाहें तो मैं एक और नाम लिख के देता हूँ यहाँ पे, से प्रियंका, सॉरी हाँ KA, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा है। आप देख लीजिए P का क्या है, P इज 8, R 2, I 1, Y 1, 1 1, N EH NX 5, K 2, A 1, 8 2 10, 11 12 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21, 3 बृहस्पति का नंबर आ गया। चोपड़ा C का 3, H कहाँ है, 5 पे, 5, O 7 पे, P 8 पे, R 2 पे, A 1 पे, 3 और 5 8 7 15, 15 और 10 25 और 1 26, 8 8 और 3 11 यानी 2, ऐसे निकालते हैं आप। अब उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है मुझे नहीं मालूम, कहाँ सिंक करता है, कहाँ मैच करता है, कहाँ नहीं करता, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि आप अपने नाम को या जिसका भी आपको निकालना हो उसके नाम का न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। और हमेशा ये कोशिश करेंगे कि वो 5 6 3 और 1 पे रहे करेक्शन करने के बाद। अगर है ऑलरेडी तो बल्ले बल्ले, नहीं है तो वी हैव टू ब्रिंग इट हियर। करेक्ट, सिंपल, नो रॉकेट साइंस। So I think you have been able to understand what I am trying to say, and this is for today. I'll be back with new video very soon. Till then, stay blessed. Thank you very, very much.